आज हम देवबंद में हैं और देवबंद में बात करेंगे मुफ्ती असद कासमी। देवबंदी उलेमा हैं आप। मुफ्ती साहब, अभी आपने देखा होगा कि चुनाव हुए हैं, तो चुनाव में कहीं ना कहीं जो चुनाव से पहले जो मुस्लिम गुण गाते थे भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, मेरा जो अपना ज़ाती राय है और जो मैंने सर्वे किया है, जो हम पूरे देश का दौरा करते हैं, हम अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमारा पूरे मुल्क के अंदर दौरा होता है, तो हमने ये महसूस किया भाजपा की जो नीतियां हैं और भाजपा जो काम कर रही हैं उसकी नीतियां अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। आपने देखा कि विकास का मुद्दा हो कि जैसे मकान उन्होंने बनाए हैं तो उसका लाभ सभी को पहुंच रहा है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। राशन है, उसका लाभ सभी को पहुंच रहा है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन भाजपा के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग ऐसे हैं जो ऐसी गंदी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई तमाम ही एकजुट होकर एक साथ बैठकर इस मुल्क को तरक्की की ओर ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं। इन्हीं तमाम जहरीले बयानात को देखकर और उनके रवैये को देखकर मुसलमान जो है भाजपा से नाराज़ है और भाजपा से दूरी बनाकर रखता है। और दूसरी बात मैं ये बतला दूं, भाजपा हो या समाजवादी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, मुसलमान उसके साथ में है जो मुसलमानों के हित की बात करेगा, मुसलमान को सम्मान देगा, मुसलमानों को साथ में लेकर चलेगा। आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो है मॉब लिंचिंग के मामलात पेश आ रहे हैं और ज़्यादातर यही है कि मुसलमानों को जो है एक भीड़ आती है, इकट्ठा होकर उसको कत्ल कर देती है, उसको जान से मार देती है और इस तरीके के हालात जो है मुसलसल मुल्क के अंदर होते चले आ रहे हैं। तो इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए मुसलमान जो है उनसे किनारा कर रहे हैं। अगर वो मुसलमानों को साथ लेकर चले, मुसलमानों को गले लगाए, मुसलमानों की हमदर्दी करे, मुसलमानों के मसाइल को उठाए, तो मुसलमान उनके साथ भी रहेंगे। क्या लगता है कि अब आने वाला समय तो 2027 का रहेगा चुनाव का, तो उससे पहले क्या कुछ प्लानिंग करनी चाहिए भाजपा को, ताकि मुसलमान जो है अच्छी तादाद में उनके साथ जुड़ जाए? देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो या समाजवादी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, मुसलमानों की वोट सबको चाहिए, पर मुसलमानों के लिए काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आप देखिए कि मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं, कांग्रेस जा रही है, समाजवादी जा रही है और दूसरी पार्टियां जा रही है। सिर्फ दिलासा देने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा। मैं ये मांग करता हूं कि संसद के अंदर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पास होना चाहिए। जो भी लोग भीड़ इकट्ठा होकर किसी बेगुनाह को कत्ल कर रहे हैं, तो संसद के अंदर चाहिए कि तमाम पार्टियां एकजुट होकर इसकी आवाज़ उठाए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। सिर्फ होता यह है कि उन लोगों के पास में जाते हैं, तसल्ली देकर आ जाते हैं और उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। तो अगर तमाम ही पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो या समाजवादी हो, कांग्रेस हो, मुसलमानों का वोट चाहिए, तो मुसलमानों के साथ में खड़ा होना होगा, मुसलमानों के मसाइल को उठाना होगा। मुसलमानों के जो है जो भी मसाइल हैं उनको जो है नज़रअंदाज अगर करेंगे तो मुसलमान उनको नज़रअंदाज करेंगे। कारी जी, एक बात करूँगा सवाल आपसे। अभी एक यहाँ पर कारी अबरार जमाल हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि मुसलमानों ने इस बार बीजेपी को वोट ना देके एहसान फरामोशी का काम किया है। इस पर आपकी क्या कुछ राय? देखिए, मैं कारी अबरार जमाल की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये मुल्क हमारा सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हर इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक है। वो जिसको वोट देना चाहे, वो भाजपा को, मुसलमान अगर भाजपा को देना चाहे तो हम उनको नहीं रोक सकते। वो भाजपा को दे रहे हैं, कांग्रेस को दें या समाजवादी को दें, हर इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक है। वो अपने वोट का कहाँ इस्तेमाल करना वो बेहतर जानता है। तो किसने कहाँ दिया है वो उसकी मर्ज़ी है। किसी पर टिप्पणी करना कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं। तो ये थे मुफ्ती असद कासमी देवबंदी। मतलब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मुसलमानों की आवाज़ उठाएगा मुसलमान, सिर्फ उसके साथ ही मुसलमानों के बारे में बातें तो की जाती हैं, लेकिन उनके जो मसले हैं उनको ज़ोर शोर से उठाया नहीं जाता। उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पार्टी चाहे कोई भी रही हो। तो कहीं ना कहीं निशाना जरूर साधा इन्होंने तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर के देवबंद से विकास कपिल।